गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम ये ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है इसको पूरा ऑफलाइन के हिसाब से आपको पूरा सिलेबस देंगे और फ्री ऑफ कास्ट, कोई शुल्क आपसे नहीं लेंगे। बस आप एक अच्छे छात्र की तरह प्लेलिस्ट में जाएं और नोट्स बनाएं। बिना नोट्स के आप अगर वीडियो देखते हैं तो कितना याद रखेंगे। इसलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाएंगे तो उसका आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा और हम एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरे सिलेबस को आपको अपडेट करेंगे। मैथ भी रहेगी, रीजनिंग, हिंदी, जीएस जितना भी रहेगा, सारे कंपटीशन का पूरा जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं वही पूरा सिलेबस आपको ये ऑनलाइन जो दिख रहा है यूट्यूब पर हम आपको दे रहे हैं। तो ये हमारा ह्यूमन साइंस का चल रहा है पार्ट 6। इसमें देखते हैं विटामिन से रिलेटेड है क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि विटामिन्स में कोई भी एनर्जी, कोई भी ऊर्जा नहीं होती है, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है और हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रखता है विटामिन्स। इसके बिना पर आपकी बॉडी मेंटेन नहीं रह सकती। तो ये हम अक्सर आता है कि इनमें किस में ऊर्जा नहीं होती, तो प्रोटीन में भी ऊर्जा होती है, कार्बोहाइड्रेट में भी, वसा में। विटामिन्स में ऊर्जा नहीं होती, इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया कि यह ऊर्जा प्रदान नहीं करते। अब ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। वसा में घुलनशील, तो वसा में ए, डी, ई, के, और जल में घुलनशील जो तुरंत घुल जाएगा विटामिन बी और सी। विटामिन बी में पूरा बी कॉम्प्लेक्स है। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। विटामिन की खोज किसने की? तो ये कासिमिर फंक जो पोलैंड का रहने वाला था और ये बायोकेमिस्ट था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन की खोज करने वाला किस सेक्टर से रिलेटेड था, तो बायोकेमिस्ट था। किस देश का था, तो पोलैंड का था। इसलिए हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि आपकी कोई कन्फ्यूजिंग ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 2, कैल्शियम का अधिगमन किस विटामिन से होता है? तो विटामिन डी। अगर कैल्शियम से विटामिन डी निकाल लिया जाए तो आपकी बॉडी कैल्शियम को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। विटामिन, इसीलिए आप जब भी कैल्शियम का पत्ता लेंगे तो उसमें विटामिन डी जरूर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एंटी कैंसर विटामिन किसे कहते हैं? तो ये विटामिन B17 है जो एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। इससे कैंसर को रोका जाता है। 4 में, चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 मतलब थायमिन नष्ट हो जाता है। 5, हार्मोन्स विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस विटामिन की कमी से फैटी लीवर का विकास होता है? तो देखिए कोलिन, ये कोलिन जबकि विटामिन नहीं है, ये एंजाइम और प्रोटीन में जाता है, लेकिन जब भी क्वेश्चन की शक्ल बनाते हैं तो विटामिन में रख देते हैं। आप कंफ्यूज होंगे कि कोलिन कौन सा विटामिन है। तो कोलिन सच में विटामिन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की शक्ल में हमेशा रखा जाता है कि किस विटामिन की कमी से फैटी लीवर, मतलब लीवर में हमारा फैट जम जाता है, तो ये कोलिन के वजह से होता है। ठीक। 7वां क्वेश्चन है, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी कहते हैं। किससे संक्रमण नहीं होता? अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए है तो हम संक्रमित जल्दी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये सह एंजाइम के रूप में काम करते हैं। एंजाइम तो नहीं होता, लेकिन एंजाइम की सहायता ये करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो ये विटामिन ए जो है यकृत में मतलब इकट्ठा रहता है, लीवर में। और क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन ए का संश्लेषण कौन करता है? तो विटामिन ए का संश्लेषण जो करता है वो कैरोटीन है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है। 12 में, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो विटामिन एवं खनिज जो है हमारी बॉडी को मेंटेन रखती है और सुरक्षित रखती है। यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो विटामिन के जो है प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 14, मछली के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? तो जो यकृत का तेल मछली का होता है उसमें विटामिन डी की मात्रा सबसे अधिक होती है और ओमेगा 3 पाया जाता है मछली में।
और विटामिन ए भी मछली में पाया जाता है, लेकिन अगर दो विकल्प आते हैं विटामिन ए और विटामिन डी, तो हमारा सबसे अधिक विटामिन डी को हम चूज़ करेंगे, ठीक। और अगर विटामिन डी नहीं रहेगा तो विटामिन ए को चूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, जीन और डीएनए को बनाने और उनकी मरम्मत में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B12 जो है ये हमारे जीन और डीएनए को मेंटेन करता है और मरम्मत करता है। क्वेश्चन नंबर 16, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो बारिश का पानी होता है उसमें विटामिन B12 पाया जाता है। यहाँ देखिए हमने नोट कर दिया है कि वर्षा के पानी में सूक्ष्म जीव होते हैं जो विटामिन B12 का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्षा के जल में विटामिन, तो आप लिखेंगे विटामिन B12। आई होप कि ये जो चैप्टर हमारा पढ़ाने का सिस्टम चल रहा है, बेटर टू बेटर हम सिलेबस आपको दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें।